हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। तो हमारी क्लासेस ज्योग्राफी की जो हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। इस कड़ी में दोस्तों हमने पढ़ लिया था, भारत का विस्तार पढ़ लिया था। उसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने भारत की जो तटीय सीमा है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उन क्लास को अटेंड नहीं किया है तो उनका दोस्तों मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काइंडली एक बार जाके जरूर देख लें, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की कड़ी में हम देखेंगे कि भारत का जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद उसके जो 4 पार्ट है, ट्रांस हिमालय, रथ हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज पहले पढ़ेंगे हम हिमालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, फिर ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे और ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं कि हिमालय पर्वत को दोस्तों, हिमालय पर्वत को पर्वतों का राजा भी कहा जाता है, पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। और आपके हिंदू धर्म से जुड़े हुए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो धाम हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ वगैरह वगैरह दोस्तों, ठीक है। हिमालय को क्या है, बेसिकली अगर हम पर्वतों को देखें तो पर्वत दोस्तों दो तरह से उनको माना जा सकता है कि उनका जन्म हुआ है। पर्वतों का जो निर्माण हुआ है दो तरह से निर्माण होता है। एक तो होता है एज की बेस पर, किस काल में उनका निर्माण हुआ है, काल क्रम के आधार पर उनका निर्माण होता है। और दूसरा दोस्तों किस प्रक्रिया से निर्माण हुआ है तो उसके हिसाब से माना जाता है। तो हिमालय को दोस्तों अल्पाइन क्रम के पर्वत का उदाहरण माना जाता है। अल्पाइन मतलब अल्पाइन या टर्शियरी भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्पाइन या टर्शियरी काल का पर्वत है हिमालय, ठीक है। अदर देन टर्शियरी के कौन कौन से होते हैं? टर्शियरी एक तरह से सबसे नवीन होता है एज के हिसाब से, एज के हिसाब से देखा तो सबसे पुराना होता है प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद में कैलिडोनियन होता है, उसके बाद में हर्सिनियन होता है और फिर टर्शियरी या अल्पाइन जो होता है वो होता है। तो इस बेस पे भी हिमालय जो है सबसे नया है दोस्तों। उसके बाद में निर्माण प्रक्रिया के आधार पर क्या होते हैं? मोड़दार या वलित पर्वत है ये, मोड़दार या वलित पर्वत। उसके अलावा कौन कौन से होते हैं? ब्लॉक पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं और अवशिष्ट होते हैं दोस्तों। इनकी क्लास में डिटेल में बाद में करवाऊंगा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब दोस्तों, ठीक है। चलिए, हिमालय का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम में लगभग कितना 2500 किलोमीटर तक है। कितना? 2500 किलोमीटर तक है हिमालय। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक तरह से हिमालय जो है वो 7 देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है या 7 देशों के अंदर स्थित है। कौन कौन से हैं 7 देश? आपको लगभग सब पता होंगे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल और म्यांमार दोस्तों। म्यांमार है वो भी है, क्योंकि जब ऐसे जो हिमालय आपकी रेंज ऐसे जाके जब ऐसे टर्न लेती है तो इसका नाम क्या है? ये अराकान योमा है। क्या नाम है इसका? अराकान योमा या पटकई बूम भी इसको बोलते हैं दोस्तों। पटकई बूम भी इस रेंज को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी चौड़ाई जो है, जो आपकी वेस्ट ईस्टर्न साइड है, अरुणाचल प्रदेश साइड में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है, परंतु पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है लगभग 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी ढाल जो है, इसकी ढाल जो है दोस्तों क्या है? भारत की तरफ उत्तल ढाल है। उत्तल मतलब भारत की तरफ ऐसे ढाल है। आप अभी अगर कभी ध्यान से देखेंगे तो इस पर जो चढ़ाई होती है वो लगभग भारत की तरफ से ही होती है। तिब्बत की तरफ ऐसे ढाल है, ये लगभग एकदम सीधी ढाल की तरह है दोस्तों। पश्चिम के अंदर हिम रेखा जो है, पश्चिम मतलब हिमाचल प्रदेश वगैरह में हिम रेखा जो है लगभग 5.7 किलोमीटर पे है या 5700 मीटर पे है। और पूर्वी विभाग जो अरुणाचल प्रदेश वाला है उसमें लगभग 4200 मीटर पे हिम रेखा, अर्थात वहाँ पे बर्फ आपको मिल जाएगी इस ऊंचाई पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के निर्माण से पहले हम समझते हैं कि अर्थ का क्या स्ट्रक्चर होता है वो समझते हैं। अर्थ बेसिकली आउटर कोर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट या स्थल मंडल भी बोलते हैं, क्रस्ट या स्थल मंडल भी बोलते हैं। यह क्रस्ट जो है दोस्तों क्या होती है? यह क्रस्ट जो है इसका जो मेंटल होता है, इसका ऊपर वाला जो भाग होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एस्थेनोस्फीयर। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसका नाम क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये वाला जो ये बेसिकली लिक्विड स्टेट में होता है। एस्थेनोस्फीयर जो थोड़ा होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये वाला जो पार्ट है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता रहता है दोस्तों, तैरता रहता है। और इसी तैरने की वजह से क्या होती है? जो अर्थ की ऊपर वाली जो प्लेट्स हैं वो मूव करती है, वो मूव करती है ऑलमोस्ट 10 to 40 mm डिस्टेंस पे मूव करती है एवरी ईयर। एवरी ईयर इतनी
मूव करती है दोस्तों, और इसी बेस पे आगे जाके क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। अगर आपने देखा होगा तो पहले क्या है, धरती जो थी एक तरह से आग का गोला हुआ करती थी, और उसमें एक जगह पे ऐसे पेंजिया नाम की एक जगह थी। धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यह दो भागों में बटा और एक अंगारा लैंड बना दोस्तों। ऊपर वाला मैं आगे बता भी देता हूँ, लॉरेशिया या इसको अंगारा लैंड बोला गया, ठीक है, और इसको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड जो है बोला गया दोस्तों। और इनके बीच में ये यहाँ पे क्या था, ये टेथिस सागर था। ये क्या था, टेथिस सागर था, ठीक है। ये देख रहे हो ये हिस्सा, ठीक है, यही हिस्सा आगे चल के इस तरह से हम देखते हैं तो ये वाला जो लैंड मास है जो उसको दिखा रहा था मैं, ये लैंड मास धीरे धीरे ऊपर की तरफ है ऐसे मूव करना शुरू किया। ऊपर की तरफ मूव करके जब ये आया तो आने के बाद जो यूरेशियन प्लेट ये वाला यूरेशियन प्लेट था, इससे ये जाके सीधा टकराया, इससे दोनों टकराया। अब टकराने से पहले की क्या प्रक्रिया हो रही थी, टकराने से पहले ये दोनों ही हिस्से दोस्तों क्या थे, इनके दोनों के ही मिट्टी कंकड़ वगैरह गिर गिर के टेथिस सागर में जमा हो रहे थे, ठीक है। जब जमा हो रहे थे तो जब दोनों पास में आने लग गए, पास में आने की वजह से इनके कंकड़ पत्थर वगैरह आपस में जो अवसाद, एक तरह से कह सकते हैं अवसाद पास में आते गए और जब ये दोनों आपस में टकराए तो वो अवसाद कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ उठेंगे। और इसको हम इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ये अंगारा लैंड था और आपका जो गोंडवाना लैंड, ये दोनों आपस में जब टकराए तो इसमें टेथिस सागर में जो इनके अवसाद इकट्ठे हो रखे थे, वो अवसाद ऊपर की तरफ जो है वो वलित या मोड़ लेने लगे, ठीक है। और मोड़ लेके इस तरह से आपका क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ दोस्तों, ठीक है। यह एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर होने वाली घटना नहीं थी, काफ़ी लंबा टाइम इसको लगा था। तो आपको आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। और हिमालय कौन सा, टर्शियरी काल का है, ठीक है। ये दोस्तों टर्शियरी काल क्या है, युग के आधार पर, निर्माण के आधार पर क्या है, हिमालय एक वलित या मोड़दार पर्वत है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण, ऊपर से अगर हम विभाजन देखें तो सबसे ऊपर जो है हिमालय ट्रांस हिमालय है, उसके बाद एक तरह से महान हिमालय या वृद्ध हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और फिर दोस्तों क्या है, शिवालिक या बाह्य हिमालय है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो यह हिमालय जो है ट्रांस हिमालय, यह हिमालय का पार्ट नहीं है, ये एक डिफरेंट पार्ट ही है, ठीक है। और इसका निर्माण, ये जो 3 हिमालय के हिस्से हैं, इससे बहुत पहले इसका निर्माण हो चुका था, परंतु जब हम हिमालय पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है और इसके बारे में हम चलते हैं। तो जब अगर हम भारत के नक्शे को देखते हैं, भारत का ये नक्शा है, भारत के नक्शे में इस क्षेत्र को जम्मू कश्मीर बोला जाता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, जो ये वाली रेंज है, ये वाली काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ये 3 जो रेंज हैं, इन रेंज को क्या बोला जाता है, और काराकोरम रेंज ही तिब्बत के अंदर क्या बोलते हैं, इसको कैलाश भी बोला जाता है, कैलाश श्रेणी भी इसको बोला जाता है, काराकोरम रेंज को, ठीक है। चलिए तो इन तीनों को क्या बोला जाता है, इन तीनों को बोला जाता है दोस्तों ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालय, इन तीनों को ट्रांस हिमालय बोला जाता है। और ट्रांस हिमालय और उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, महान हिमालय या वृहत हिमालय, उन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है अगर देखा जाए तो ये ट्रांस हिमालय है, इसमें 3 अलग अलग पार्ट है, वो अलग चीज़ है, परंतु इसके और इसके बाद में आता है महान हिमालय। तो इन दोनों के बीच जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं, सचर जोन बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है, महान हिमालय जिसकी हम बात कर चुके हैं उसके उत्तर में स्थित है, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ऊपर की तरफ है तो उत्तर हो गया, और इसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसको क्या है, तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 3 पर्वत श्रेणियाँ आती है, कौन कौन सी है, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। काराकोरम को ही जब तिब्बत में जाते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, कैलाश श्रेणी भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। इसको हम पार हिमालय भी बोल सकते हैं, पार हिमालय मतलब हिमालय से पहले या हिमालय से उस तरफ जो हिस्सा है पार हिमालय है दोस्तों, ठीक है। और काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर की तरफ है, ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि ये काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख है और सबसे नीचे जास्कर है, ठीक है। हिमालय का उत्तन या हिमालय का निर्माण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसने दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, हैरी हैंस और मैकेंजी ने दिया था। किसने दिया था, हैरी हैंस और मैकेंजी ने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है दिया था दोस्तों, ठीक है।
ये हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। अधिकांश ऊंचाई होने के कारण, ये सबसे मेन फैक्ट है, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि वहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों ऊंचाई वहाँ पे अधिक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस, पहले भी बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर साइड में 5700 से ऊपर जो है क्या है, बर्फ़ रहती है। तो इसकी ऊंचाई वहाँ 5700 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस बर्फ़ रहती है दोस्तों। बर्फ़ रहने के कारण क्या है कि वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, एक तरह से कोल्ड डेजर्ट है, वो कोल्ड डेजर्ट है। सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांस हिमालय ऑलरेडी बता दिया है। अब बात करते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में। काराकोरम श्रेणी जो है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। काराकोरम श्रेणी ये सबसे उत्तर वाली श्रेणी है दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पे एक K2 या गॉडविन ऑस्टिन पर्वत श्रेणी है। गॉडविन ऑस्टिन जो है चोटी है, एक गॉडविन ऑस्टिन K2 चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। कौन सी है दोस्तों? K2। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है ना। K2 दोस्तों, आपने अगर वैसे देखा जाए तो K2 अभी आज के टाइम में अगर देखूं मैं तो K2 आज के टाइम में किस में है? POK के अंदर है। K2 किस में है? POK के अंदर है। परंतु सिंस POK भारत का ही हिस्सा है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सियाचिन, हिस्पर, वियाफो और बाल्टोरा, 4 ग्लेशियर हैं, ठीक है। अगर आपसे नाम पूछा जाए तो 4 ग्लेशियर के नाम याद रखिएगा। ये 4 ग्लेशियर जो है ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज में स्थित हैं। चलिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है और तिब्बत में ही इसको क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। लद्दाख श्रेणी जो है दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम हो गया, उसके नीचे आते हैं तो लद्दाख श्रेणी होती है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी पर ही कौन सी? राकापोसी पर्वत श्रेणी है। कौन सी? राकापोसी सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है। सबसे अधिक ढाल जो है इसी के अंदर है। राकापोसी पर्वत श्रेणी आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे है तो राकापोसी किस में है? ट्रांस हिमालय की लद्दाख श्रेणी में राकापोसी पर्वत चोटी है दोस्तों, और यह सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी भी है। इसके बाद में लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है वो बेसिकली 2 रिवर्स के बीच में स्थित है। 2 रिवर्स के बीच में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर के अंदर दोस्तों कौन सी? श्योक नदी है। कौन सी? श्योक नदी है। और दक्षिण के अंदर कौन सी है? सिंधु नदी। वैसे देखा जाए तो श्योक नदी बाद में आके सिंधु नदी में ही मिलती है, सिंधु की ही सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। और सिंधु नदी कहाँ से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखना तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये भी एक फैक्चुअल बात है, याद कर लीजिए। लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लद्दाख और जास्कर के मध्य, लद्दाख जास्कर के बीच में लेह स्थित है, ठीक है। और लेह दोस्तों किस पे? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आपको फैक्चुअल याद होना चाहिए। देखिए, ये आपकी कौन सी? लद्दाख रेंज है। इसमें श्योक नदी आती है और इसमें यहाँ पे दक्षिण में सिंधु है, ठीक है। ये सिंधु नदी बहती है, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों सिंधु नदी के तट पर ही लेह बसा हुआ है और नीचे आपका जास्कर श्रेणी है। तो ये क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेह सिंधु के दाहिने तट पर है, ठीक है। दाहिने तट मतलब इस तरफ है। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सी? जास्कर पर्वत श्रेणी है, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आज का हिमालय जो है क्लियर हो गया है। कल के हिमालय में पढ़ेंगे हम वृहत हिमालय, ठीक है। उसके बाद में मध्यम और लघु हिमालय, और फिर दोस्तों क्या है? शिवालिक। कल के वीडियो के अंदर हम इतना पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।